Hello students, now discuss about the equivalent mass of ion. equivalent mass हमें ion केमिति हमें determine करिबा। पूर्व क्लास रे हमें करथिले equivalent mass of acid, equivalent mass of base, equivalent mass of salt। हमें जिबा आज देखिबा equivalent mass of ion। equivalent mass of ion आयन आमे इक्विवेलेंट मास आमे केमिति बाहर करि परिबा जे आयन आमे कहा कहिबा ना आयन शब्दटा कहा को आमे कहि परिबा ना जत्ते बेले जे कोनसी गोटे सब्सटेंस दैट मीन्स एटम हो बा मॉलिक्यूल हो टेंडेंसी हबो इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो बा गेन करिवो जो सब्सटेंस सृष्टि करिवो ताके आमे कहि परिबा आयन बोली। सपोज कहवा में तने हमें कौन कहले द सब्सटेंस which can donates or accepts electrons to form the species is known as ion। तने इलेक्ट्रॉन छाड़िले भी आयन हम इलेक्ट्रॉन नेले भी आयन हम तेणु आयन आर टू टाइप्स मन रखिबो वन इज cation another is anion। फर्स्टली कैटायन क्या कोई परि ना सिंपल कथा हमें जानी जोड़ा पॉजिटिव से गुड़ा को हमें को कैटायन बोली तेणु व्हेन द सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव स्पेसीज इज कॉल्ड कैटायन। कैटायन उदाहरण हमें कहि परिबा Na+K+L+3 Mg+2 NH4+ etc. Those are known as cation. But when the species can have tendency to gain of electron to form negative ion is known as anion। Suppose हम कहबा Cl-। Now chlorine can have tendency to accept one electron and convert it into negative ion is known as anion। Then second is OH-, Cn-, SO4-2, PO4-3, CO3-2, SO3-2, NO3-, those are known as anion। जानी पाल तने कैटायन क्या कहले आनायन क्या कहले तने कैटायन क्या कहले आनायन क्या कहले जानी पाल जेते बेले सब्सटेंस टे इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो सेते बेले से कैटायन सृष्टि होबो जेते सब्सटेंस टा इलेक्ट्रॉन गेन करिवो सेते बेले से कोन करिवो बा एक्सेप्ट करिवो सेते बेले आनायन सृष्टि होबो। तेणु बोथ the cation and anion you have to determine the equivalent mass by using common formula, that is equivalent mass of ion equal to ionic mass। एठी मोलेकुलर मास हबनी कने माने आयन ही के अछि ionic mass divide number of charge unit। सपोज मु कहबी गोटे भी कैटायन लो करूची गोटे आनायन ले सपोज यू टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन दैट इज Na+।
Now know the atomic mass or ionic mass for sodium is 23 AMU. Ionic mass for sodium equal to 23 AMU. Now number of charge unit is 1. Number of charge unit magnitude value to आम केवल value टेक नबा आम number of charge unit equal to 1. Number of charge unit equal to 1. Now equivalent mass equal to ionic mass, that is 23, divide number of charge unit 1, that is 23. Now the equivalent mass for sodium is आम कहीपर केते 23. से भाई आम अन्य काटायन मानकर you have to determine the equivalent mass. Now another example for taken for anion. Anion आम तार equivalent mass बाहर करिबा. Suppose you have to determine the equivalent mass of carbonate ion. Carbonate ion अच्छे हमको 80. Suppose CO3 minus 2 ion. That is the कियाने हमें कोई परिबा carbonate ion. तेणु carbonate ion आम equivalent mass केमती बाहर करिबा. तो एक फॉर्मूला में जीवा ना ionic mass equal to 1 into atomic mass of carbon is 12 plus 3 into atomic mass of oxygen is 16 equal to 12 plus 48 equal to 60 m. This is the ionic mass for carbonate ion. Then number of charge unit equal to 2. Now equivalent mass equal to ionic mass, that is 60 divided number of charge unit 2 equal to 30. This is the equivalent mass for carbonate ion. बुझेला जानी है तेणु आनायन इक्विवेलेंट मास जो फॉर्मूला रे तुम डिटरमाइन कर काटायन इक्विवेलेंट मास सही फॉर्मूला रे डिटरमाइन कर नंबर ऑफ चार्ज यूनिट टी केवल तार नंबर टी को डिवाइड कर साइन नुह तेणु दिस इज द आइडिया अबाउट टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन आउ दुटा तुम बहिर अच्छी तुम्हें जोटा कि आम एवं पढ़े पारा ना कहीं आमको ऑक्सीडेशन स्टेट बा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाईनी जोटा आमको अच्छी इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउ इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जोटा कि आम पढ़ा तुम ऑक्सीडेशन नंबर जिते बड़े पढ़ा से समय आम डिटरमाइन करवा तापर जीवास आम आउटे अच्छी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्विवेलेंट mass of metal for experimentally you have to determine the equivalent mass of metal by generally 3 methods आम तो फॉर्मूला जानिचे काढ़ी परिबा कि एक्सपेरिमेंटली देखाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराई मेटल मानकर इक्विवेलेंट मास बाहर करने आम 3टी मेथड जनरली यूज करथाउ To determine the equivalent mass of metal, following methods are used. One method is hydrogen displacement method. Hydrogen displacement method. First method. This method is applicable for those metal which can liberate hydrogen from the acid. Then the equivalent mass for such metal can be calculated by hydrogen displacement method. Generally more highly electropositive metal like zinc, magnesium, calcium यही मेटल माने एसिड रो हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दियंती तेणु सही मेटल मानकर आम इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई आम यही मेथड टी जिबा एवं तार फॉर्मूला टी आम खाली रखिबा जे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल
equivalent mass of metal equal to weight of metal divide weight of hydrogen into 1.008. weight of metal divide weight of hydrogen into 1.008 এবং গোটে মনে রাখিব 1 milliliter of hydrogen 8 NTP weights 0.4089 ग्राम। एटा मन रखा आमको सुविधा हम जदि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आमको देथिबो आमे ताको कन्वर्ट करि परिबा वेट ऑफ हाइड्रोजन को तापर आमे बाहर करि परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइड वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008. दिस इज द method for determine the equivalent mass of metal like magnesium, calcium, zinc, etc. Second method is oxidation method. This method is applicable for those metal which can either directly combine with oxygen or indirectly combines with oxygen to form metal oxide. तेणु जो मेटल माने आइदर डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली मेटल ऑक्साइड रीच करि पारुथबे सही मेटल मानकर आमे इक्विवेलेंट मास बाहर करि परिबा ऑक्सीडेशन मेथड। ता पई फार्मूलाटी हमर कोन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल equal to weight of metal divide weight of oxygen into 8. तो जब आम ऑक्सीडेशन मेथड जा इक्विवेलेंट मास बाहर करने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइड वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8. This is the second method. Third method is chlorination method. The formula is used to determine the equivalent mass of metal. Equal to weight of metal divide weight of chlorine into 35.5. तेणु ये तीन मेथड को कहीं आम चोज कले ना प्रथम क्लास रे इक्विवेलेंट मास चैप्टर 1 ले डेफिनेशन जो आम डिटरमाइन करें से तीन एलिमेंट को आम स्टैंडर्ड एलिमेंट हिसाब से रखी थे डेफिनेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। तेणु से आम इक्विवेलेंट मास जो मेटल बाहर करने जावा आइदर आम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन मेथड थर्ड वन इज क्लोरिनेशन मेथड। तीनटा मेथड आम भर जो मेथडटा यूजफुल हो पार से आम कर। नेक्स्ट आम जा जो फॉर्मूलाटा आम पढ़ी जे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास एंड वैलेंस सेटा को आम प्रमाण करके आम देखा। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंस। फॉर्मूलाटी आम जानी रिलेशन कौन एक्चुअली आम जानी द रिलेशन इज
द रिलेशन इज पढ़ी आम सूत्र इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंस दैट इज एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस यही रिलेशन टी आम पढ़ी जे फास्ट सूत्र आम फास्ट क्लास रे कही जे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंस दैट मीन्स आम क्रॉस मल्टीप्लाई करदे पाई एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस से फॉर्मूलाटा आम प्रमाण करवा प्रूफ केमिति प्रमाण करिया प्रमाण करबा कहले आम गोटे एलिमेंट धरिया पई पड़िबो सपोज x बोली गोटे एलिमेंट आम धरिबा जमीती मनकर आम कहवा फर्मूला लिखला बेले तुम लिखुच धर वाटर एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेल हाइड्रोजन वैलेंस केते 1 ऑक्सीजन वैलेंस 2 फर्मूला लिखला बेले क्रिस क्रॉस करूछ ना नहीं ताले आम कौन कहि पारुछे H2O करूछे से भली आम करबा तरे फर्मूला लिखा आम let us consider an element बड़ा x गोटे एलिमेंट जो x बोली रोची तार निश्चित किसी एटॉमिक मास रहिबो किसी इक्विवेलेंट मास रहिबो एवं वैलेंस मध्य रहिबो जेतले आमे धरिचे रे सेतले आमे मध्य धरिबा द एटॉमिक मास ऑफ x इज स्मॉल a the equivalent mass of x is E. Now valency is small n. Now when x combines with hydrogen जेतेले आमे कहि परिबा x टे हाइड्रोजन सहित कंबाइन हबो now valency for x is n hydrogen valency is 1 now you can crisscross to get the formula is x h n formula सेटा में लिखिबा when x combines with hydrogen to form the compound XHN XHN केम थला तुमको देखै देली x र वैलेंसी थला n हाइड्रोजन र वैलेंसी थला 1 क्रिस क्रॉस करे देले कंपाउंड रो फार्मूलाटा पाई सेट हम लिखि परिबा n into 1.008 एति की अछि हाइड्रोजन ता भीतर n नंबर रो अछि हाइड्रोजन रो मास 1.008 n एति की पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन combines with x केतरा अछि गोटे इनटू x रा एटॉमिक मास x रा एटॉमिक मास a लिखि छ a पार्ट्स ऑफ x बुझियला बेठी हाइड्रोजन थिला n ता तनो n into 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स होची x अछि गोटे ने तार मास केता 1 into ताहारी मास तार एटॉमिक मास केते 1 एति की पार्ट्स ऑफ x एक को काटा 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ 1 into a डिवाइड n into 1.008 parts of x. Now to calculate 1.008 parts of hydrogen combines with 1 into a divide n into 1.008 into 1.008 equal to एटा हमर कटि जिबरे equal to a by n parts of x तने एति की पार्ट्स रो हाइड्रोजन टा कंबाइन होची a by n parts of x सहित जदि सेति कंबाइन होची ताले हम केते पाई परिबा देख
ताले आम कहीपर 1.008 काढ़ले सीटा कौन इक्विवेलेंट मास तर एपटा जदि हाइड्रोजन इक्विवेलेंट मास है एपटा इक्विवेलेंट मास कहार हम आमर एक्स हम ताले आम कहीपर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू A by N. A means atomic mass, N means valency. Now implies कर दबा atomic mass equal to equivalent mass into valency. प्रमाण है आमको जोटा आमको थिला प्रमाण करने एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी तेणु प्रमाण हो गला एतिक आमर टिके देखिबो नेक्स्ट क्लास रे आमे जिबा टिके देखिबा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास विषय टिके अछि इक्विवेलेंट मास चैप्टर इज ओवर नेक्स्ट आमे डिस्कशन करिबा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऊपर थैंक यू।